नमस्कार बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने बाय द मीडियम ऑफ स्कैप रोबोटिक सेंटर लखनऊ, पावर्ड बाय अभिनव श्रीवास्तव, जबकि मैं हूँ। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। ये हम लोग जो चैनल बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, ये वीडियोस फुल वीडियोस नहीं है। ये कुछ वो कंटेंट में ला रहा हूँ जो कंटेंट मुझे लगता है शायद आपने कवर अपने प्रिपरेशन में ना किया हो। ठीक है, तो ये वो कंटेंट है। फुल लेक्चर्स के लिए आपको ये आपका मेल आईडीज हैं, कांटेक्ट नंबर्स हैं, इन पे आप कांटेक्ट करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी फुल लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स मैंने बहुत कम पार्ट एक बनाया था, तो मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और अच्छे तरीके से। तो आज का जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है आईटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि एडवांस के लिए थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा रादर देन मेंस। ठीक है, तो उसमें क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अब हम यहाँ मेन मुद्दे वाली बात यहाँ है कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, दिस इज क्वेश्चन प्रॉब्लम 1। इसमें क्या है, दिस इज अ पीवी ग्राफ, सिंपल पी और वी। पीवी ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, 1 से 2 और ये भी 1 से 2, दो अलग अलग पाथ से ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है। पहले प्रोसेस ए के लिए दिस इज द प्रोसेस ए, दिस इज द प्रोसेस बी। ठीक है, तो प्रोसेस ए के लिए जो वर्क आउटपुट 20 किलो जूल का दिया हुआ है, हीट इनपुट दिया है 15 किलो जूल का। ठीक है, प्रोसेस बी के लिए हीट इनपुट दिया है 10 किलो जूल का। और आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व, change in internal energy involved and also the work done in the process B। B प्रोसेस में कितना वर्क किया गया। छोटा सवाल है, बहुत लंबी सवाल नहीं है। सॉल्यूशन अगर हम बात करें, सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। हम एक क्या चीज जानते हैं, पहले दिया क्या क्या ये देख लेते हैं। वर्क आउटपुट दिया है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है। हीट इनपुट दिया है डेल्टा क्यू। ठीक है, ए के लिए हीट इनपुट दिया है बी के लिए, डेल क्यू दिया है बी के लिए। हमें निकालना क्या है, डी यू निकालनी है और डेल यू निकालना है। ठीक है, तो नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशंस हम जानते हैं कि क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। एक्चुअल में ये इक्वेशन जो होती है वो ये इस इक्वेशन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये एक्चुअल में डेल क्यू जो होता है वो डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू होता है। दिस इज अवर रियल इक्वेशन। प्रॉब्लम क्या है, ये डेल ई में कई चीजें इन्वॉल्व होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस डेल ई में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस चीज का, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल। मतलब अपने इंटरनल एजिटेशन होता है, कोहेशन, कपलिंग के भी फोर्सेस लगते हैं, वो उसके मिला के इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो जनरली इसको हम इसको नाम देते हैं डेल यू, इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, अगर कोई काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्लिसिट टर्म आया है अगर बच्चों उसमें, तब तो हम के ई प्लस पी इन्वॉल्व करेंगे। मतलब डेल ई जो हो जाएगा वो डेल के हो जाएगा प्लस डेल पी प्लस डेल यू। अगर इस पे एक्सप्लिसिटली ये गिवन है तब तो इनकी वैल्यू रखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो ये डेल ई जो हो जाएगा वो डेल यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं दी गई है, इसीलिए हमने क्या किया, दिस इज अवर फॉर्मूला। और आपको ये पता होगा कि इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती सिस्टम की। अगर एक प्रोसेस की बात करें या एक स्टेट ऑफ एक सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होगा वो इसी जो सिस्टम है उसी पार्टिकल पे डील कर रहा है, इसलिए वैल्यू जो होगी एक प्रोसेस के लिए फॉर इज कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम। एक सिस्टम के लिए ये कांस्टेंट होगी, सिस्टम दूसरा होगा तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रोसेस एक ही सिस्टम को पे ओबे हो रहे हैं, इसलिए वैल्यू एक से भी निकाला जाएगा तो वैल्यू दूसरी तरह काम आ जाएगा।
तो सिंपल है। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो हम क्या देख सकते हैं भाई, फॉर प्रोसेस ए, प्रोसेस ए के लिए हमें क्या दिया है बच्चों, डेल क्यू दिया है आपका 15 जूल, ठीक है, तो 15 किलो जूल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, डेल यू पता नहीं है हमें, प्लस डेल डब्ल्यू कितना दिया हुआ 20 किलो, ठीक है, डेल यू कितना हुआ, ये 15 माइनस 20 मतलब -5 किलो। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस का मतलब क्या है कि इसमें इंटरनल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द एनर्जी इज टेकन बाय द सिस्टम। कोई बात नहीं, उससे हमें मतलब फिलहाल नहीं, डब्ल्यू आ गया, हमें निकालना है चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये तो आंसर एक हो गया, आंसर 1, ठीक है, बहुत ही बहुत छोटी सी बात थी। ऑल्सो वर्क डन इन द प्रोसेस बी, बी प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तो बी प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर प्रोसेस बी, बी प्रोसेस के लिए फिर वही फॉर्मूला डेल क्यू वाला लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, डेल क्यू दिया हुआ है 10 किलो जूल, 10 किलो जूल, इसको डेल यू पता है आपको कितना, -5, ठीक है, -5 प्लस डेल डब्ल्यू, देखिए इसलिए बहुत निकला है, डेल डब्ल्यू कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 किलो, ठीक है, यहां तक तो सिंपल है, ठीक है, आंसर 2 निकला है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इज द सिस्टम ओबेज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स if we consider the 1A2 and 2B1 as a cycle, ठीक है। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अब चलिए, तो आपको इसका मतलब आपको पता है कि प्रोसेस से प्रोसेस बी पर कैसे इक्वेशंस फॉर्मुलेट होती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ग्राफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करेगा अगर ये साइकिल बन जाए, तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, इफ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, इफ द प्रोसेस constitutes, प्रोसेस की जगह सिस्टम कर दें, if the system constitutes a cyclic process, ठीक है, अगर सिस्टम में एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है, then and only then क्या हो जाएगा, del Q is equals to del W के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल क्यू डेल डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस चीज को, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस से बराबर होना चाहिए। तो क्या अगर ये साइकिल को कंसीडर करें हम, तो क्या ये ओबे होता है कि नहीं, लेट्स चेक, ठीक है, चेक करते हैं। कंसीडर 1A2 and 2B1 as a cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस कब होगा, जब 1A2 और 2B1 मतलब इस तरह से कुछ जाए, ठीक है, 1A2 और 2B1 जाए तभी साइकिल बनेगी। दूसरी साइकिल में देखिए ऐसा करते हैं, डेल क्यू निकालते हैं, डेल क्यू नेट क्या होगा, डेल क्यू नेट, ठीक है, डेल क्यू नेट क्या होगा, डेल क्यू फॉर 1A2 प्लस डेल क्यू फॉर 2B1, ठीक है, कर लीजिए क्या होगा, 1A2 का डेल क्यू कितना था भाई, 15 दिया हुआ है,
15 किलो जूल दिया हुआ है। 2b1 का कितना होगा भाई, 1b2 का दिया है, 2b1 का -10 हो जाएगा, -10, ठीक है, मतलब 15 प्लस ये -10। देखिए ये -10 क्यों लिया है, क्योंकि ये था, ये किसका था, सॉरी ये था किसका था, 10 किलो जूल, ये क्या था, डेल क्यू किसका था, 1b2 का था, ठीक है। जब 1b2 का -10 है तो 2b1 का कितना हो जाएगा, सॉरी ये +10 है तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यह कितना आया, 5 किलो जूल, ठीक है। इसी तरह डेल W नेट निकालने हैं, डेल W किसका, 182 का प्लस डेल W किसका, 2b1 का, ठीक है। 182 का डेल W निकाला था क्या भाई हमने, 20 किलो जूल, दिस इज 20 किलो जूल गिवन है हमारा, प्लस 2b1 का डेल W निकाल लिया था क्या हमने, हाँ ये निकाला है हमने 15, ठीक है। लेकिन ये किसका निकला है, 1b2 का निकला है, तो ये 2b1 का कितना हो जाएगा, ये 18, ये जो b का निकला है ना, ये b का निकला है 1b2 का निकला है, ठीक है। अभी क्या चाहिए, hence for डेल्टा W 2b1 ये कितना हो जाएगा, -15 किलो, ठीक है। 1b2 का 15 है तो 2b1 का कितना हो जाएगा, -15। फिर प्रोसेस हमारा अपोजिट जाएगा, ये हो जाएगा -15, तो क्या होगा, 20 - 15 दैट इज द 5 किलो। तो देखिए ये दिस इज क्वांटिटी सेम आ रही है, मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू डेल W, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये साइकिल बना दीजिए 182 2b1 का, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। कभी भी पूछ लिया जाता है कि क्या एक गिवन ग्राफ होगा, कई सारे ग्राफ दे जाएंगे और कह देगा इस ग्राफ को अगर साइकिल बना दिया जाए तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सिस्टम ओबे करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको निकाल के हर बार देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लाएंगे आगे इसी तरह, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।